हेलो गाइस, वेलकम टू दी फायरप्लेस। तो अब तक के जो हमारी हुई थी इस फुल स्टैक की जर्नी में, अब तक हम लोगों ने एक पूरा पूरा का पूरा रोड मैप देखे, एक पूरी की पूरी एक चीजें देखी कि होती क्या क्या है। अभी हमारी काम है इंप्लीमेंटेशन का, और अभी हमारा मेन काम है हमारे कोडिंग का, जो हमारे फुल स्टैक में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको कि जब भी हम फुल स्टैक करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक वर्ड एडिटर लगेगा। ये भी मैंने कहा था कि हाँ, हम लोग नोटपैड पे भी करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग नोटपैड पे भी और हमारे एक ऐप पे भी जो हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे, उन दोनों पे भी वो चीज सेम करके देखेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्यों, मैंने कहा कि दोनों में अलग अलग और ज्यादा होगी, क्यों नोटपैड पे हमारी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज करनी पड़ेगी वो होती है हमारी इंस्टॉलेशन। तो नोटपैड तो ऑफकोर्स हमारे पीसी में होगा या फिर हमारे लैपटॉप्स में होगा ही। तो हमें जो चीज इंस्टॉल करनी है उसका नाम है VS कोड। ये देखिए, ये आ जाएगा। नॉर्मली इसके अंदर चले जाना। ये देखिए, आपके हिसाब से जो भी होगा, यहाँ पे विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैक के लिए भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज करना। ये देखिए, यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। चलिए डाउनलोड होने देते हैं इसको। और ओके, देखिए ये हो गया है डाउनलोड। ठीक है, कुछ ऐसा आइकन दिखेगा आपको। इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये सारी कंडीशन आप सब एक्सेप्ट कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है, बस नॉर्मल। ये सब पढ़ के, लाइसेंस पढ़ के, एग्रीमेंट पढ़ के आप इसको नेक्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वैसे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ओके, मोस्टली हम अगर कोडर्स हैं, ऑफकोर्स हमें इस चीज को, इस एप्लीकेशन को बार बार यूज करना पड़ता है। तो क्या हमको इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहिए? हाँ, क्योंकि हम लोग कोडर्स है भाई, और इसी में कोडिंग करेंगे तो हमें बार बार इसको ओपन तो करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हम लोग इसको हमारे डेस्कटॉप पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन का। तो यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर, सिंपली क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी सारी प्रोसेस सिंपल है, बस प्रिपेयरिंग फॉर एन इंस्टॉलेशन। तो ऐसे हो जाएगा हमारा VS कोड इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। ये सारी फाइल्स वो ऑटोमेटिकली हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करके दे रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। डन, फिनिश। हमने इसको आइकन बनाया तो देखते हैं ये आया या नहीं। ये देखिए, ये हो चुका है हमारा VS कोड ओपन। ठीक है, अभी इन सब को अगर हमें कहीं पे ओपन करना है, देखिए हर चीज, अगर आप देखोगे आपका फोटोज का फोल्डर या फिर किसी भी कोई भी फोल्डर है, वो किसी न किसी फाइल फोल्डर के अंदर तो सेव है। कोई आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की फाइल्स हो, आपकी फोटोज की फाइल्स हो, वो किसी फोल्डर के अंदर तो सेव है ऑफ कोर्स। तो अगर आप कोई चीजें, हमारा कोड, इवन कोड भी अगर किसी चीज के अंदर सेव करना चाहते हो तो उसको भी किसी फोल्डर के अंदर डालोगे। हाँ, एक सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ही एक हमारा एक खुद का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम लोग फर्स्ट। डन, हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिए हमारे डेस्कटॉप के ही अंदर। आप चाहो तो आपके C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, आपकी इधर जितनी भी ड्राइव होगी सब ड्राइव में आप सेव कर सकते हो, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर और यहाँ पे न्यू फोल्डर में हमारे डेस्कटॉप के अंदर जो हमने बनाया था फर्स्ट नाम से, उसको हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे, हाँ, इसको परमिशन देनी पड़ती है कि हम लोग भरोसा कर रहे हैं, हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। हम लोग इसको परमिशन दे दिए और अभी हम लोग हमारे, ये देखिए, फर्स्ट नाम के फोल्डर में है। ठीक है, अभी इसमें एक कोड करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना है कि मैंने ये क्यों कहा था कि हम लोग नोटपैड में भी कोड कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें कोड करने से पहले सिंपली हमारे नॉर्मल वर्ड एडिटर जो हमारे इसमें सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड रहता है, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कोडिंग कैसे होती है। मेरा हमारा नोटपैड है। ठीक है,
फिलहाल के लिए ये सारा एक नई फाइल ही खोलते हैं। ठीक है, ये है हमारे नॉर्मल हमारा पेज, जिसके अंदर हम लोग हमारा कोड लिखने वाले हैं। आप सबको भी आया होगा ये। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल पेज। अभी एक हर ब्राउजर ब्राउजर जो होता है ना, वो सीधा जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, रिएक्ट या बैकएंड सीधा नहीं समझता। हमेशा एक ब्राउजर जो समझेगा वो होगा आपका HTML। फिर HTML को आप CSS लगाओ, या HTML को आप जावास्क्रिप्ट लगाओ, या HTML को आप बैकएंड लगाओ, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन बिना HTML के आप नहीं कर सकते कुछ। तो अगर आप आपके नॉर्मल वर्ड एडिटर पे कुछ कर रहे हो, तो आपको वहां पे सिर्फ HTML ही सीखने मिलेगा या करने मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप उसको फॉन्ट कलर दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उसको कलर दे सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, बस। उसको अलाइनमेंट, उसको स्ट्रेट लाना, या उसको एक लाइन में लाना, वो सारी चीजें आप एक इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अभी यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक क्रिएट कैसे होता है, कोड हमारा क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, अभी एक HTML लिखने के लिए एक प्रॉपर सिंटैक्स है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं वो होता है हमारा HTML। ठीक है, सॉरी, हमारा HTML, जो HTML है उसको हमें यहीं पे क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, ये HTML होता है हमारा मेन टैग। HTML होता है हमारा मेन टैग, जिसके अंदर सारा कुछ आएगा, जिसके अंदर हमारा हेड आएगा, हमारी बॉडी आएगी, हमारा टाइटल, हमारे वेबसाइट का टाइटल आएगा, वेबसाइट का हेडिंग आएगी, वेबसाइट की बॉडी आएगी, सारा का सारा आएगा इस HTML के अंदर। देखिए, HTML जो होती है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज यानी जिसके अंदर ये यूज होता है, ये टैग्स दिख रहे हैं। लैंग्वेज के अंदर अगर टैग्स यूज हो रही है तो उसका मतलब है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अभी ये तो हो गया बाहर का स्ट्रक्चर। अभी इसके अंदर भी कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ती है। फर्स्ट चीज हमारा HTML के अंदर आएगा हेड। हेड, जैसे हमने HTML को क्लोज किया वैसे ही हमें क्लोज करना पड़ेगा हमारे हेड को भी। डन, ये दो चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर दी। आप देखोगे कि HTML हमारा बाहर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा हेड आया है। ठीक है, हेड तो आ गया। अब हेड के अंदर अगर आप ही सोचिए कि अगर एक वेबसाइट है तो हेड के अंदर और क्या चीज आ सकती है। एक टाइटल आ सकता है। ठीक है, हमारे हेड के अंदर जो आ सकता है वो है टाइटल। सारी चीजें ऑफकोर्स हम लोगों ने क्लोज की, तो टाइटल भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया टाइटल क्लोज्ड। ठीक है, यह होता है हमारा हेड कंप्लीट। यहां हो गया हमारा हेड कंप्लीट। ठीक है, अब हेडिंग या लिंक्स हम लोग जो बाहर की कोई लिंक से लेते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी लिंक्स हम लोगों को हमारे वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है, या फिर कोई भी चीजें बाहर की लिंक के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू इमेजेस ऐड करनी है, तो हम लोग नॉर्मली वो सारी की सारी इमेजेस किस में ऐड करते हैं, हमारे हेड के अंदर। किसमें, हेड के अंदर हमारे सारे के सारे लिंक्स ऐड होते हैं। ठीक है, और टाइटल, टाइटल यानी के लिए, टाइटल का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। ठीक है, अभी हो गया हमारा हेड। तो अब बाकी वेबसाइट कैसे, बाकी वेबसाइट भी तो बनानी है। हेड के अंदर तो हमारे लिंक्स डिफाइन हो गए, हमारी इमेजेस की लिंक्स डिफाइन हो गए, हमारी टाइटल डिफाइन हो गया, पर बाकी चीजें, बाकी बॉडी, बॉडी भी तो बनानी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल बॉडी। इस बॉडी के अंदर आपके वेबसाइट का सारा कोड है। जो भी आप बनाओगे, जितने कार्ड्स आप बनाओगे, जितनी चीजें आप डिफाइन करोगे, जितने टैग्स आप डिफाइन करोगे, वो सारा का सारा आएगा इस बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी अगर मैं इस बॉडी को कुछ लिख दूं, जैसे
हेलो वर्ल्ड। मैंने नॉर्मल क्या किया है ना, हेड के अंदर टाइटल दिया है, टाइटल के नीचे बॉडी दी है, सबको रैप अप किया है हमारे HTML की मदद से और अंदर लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, दैट्स इट। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी आपको एक वेबसाइट, जितनी भी आपको एक HTML बनाने के लिए जरूरत है, उतना जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो इतना ही होता है। इससे ज्यादा आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको सेव करना पड़ेगा। इसको हम लोग करते हैं सेव। ठीक है, कोई अलग नाम से करते हैं, जैसे हमारा माय अंडरस्कोर फर्स्ट, माय अंडरस्कोर फर्स्ट। जभी भी जभी भी आप ऐसे नोटपैड के थ्रू, नोटपैड के अंदर अगर एक छोटा सा कोड लिख के सेव कर रहे हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, चाहे CSS हो, HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो। जावास्क्रिप्ट के लिए रहता है .js, CSS के लिए रहता है .css, और HTML के लिए रहता है .html। और ये हो गई हमारी फाइल सेव। अब इसको देखेंगे कैसे, हमारा हेलो वर्ल्ड आ कहाँ रहा है। हम जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, और नॉर्मली हमारे एक नए वेब पेज में सिंपली दबाएंगे हम लोग Ctrl+O। ठीक है, Ctrl+O। अभी हमने हमारी फाइल जो सेव की थी, देखते हैं कहां पे सेव की थी। ये रही हमारी फाइल जो जिस PC के अंदर से है। हम लोग नॉर्मली इसको ओपन करेंगे। सी, दिख रहा है आपको हेलो वर्ल्ड, आपकी वेबसाइट तैयार है, इतनी सी। ऑफ कोर्स। और क्या होता है, ये हमारा वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पे और क्या चीजें आएगी, यहाँ एक नैव बार आएगा, यहाँ पे नीचे में फोटोज आएगी, नीचे में इमेजेस आएगी, यहाँ पे साइड में कोई बटन आएगा, ये यहाँ पे साइड में कोई बटन आएगा, यहाँ पे नैव बार आएगा, यही सब तो आएगा हमारे वेब पेज के अंदर। तो यही भी तो हमारी वेबसाइट ही हुई। दिस इज योर फर्स्ट वेबसाइट, हेलो वर्ल्ड इज योर फर्स्ट वेबसाइट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बिल्ट योर फर्स्ट वेबसाइट। ओके, बट ये थी हमारी नोटपैड के थ्रू, जो कि आपको कभी यूज नहीं करनी है। नोटपैड आपको कभी यूज नहीं करना है। आपको जो यूज करना है वो है हमारा VS कोड। जो आपको यूज करना है वो है हमारा VS कोड। ठीक है, ये हमारा VS कोड का एक आउटलुक बोल सकते हैं। जो हमारा VS कोड ऐसे दिखता है, देखिए यहाँ पे ऐसे फाइल्स लिखी हुई है जहाँ पे हम लोग हमारी फाइल सेव करते हैं। सर्च करेंगे अगर हमारे फाइल कोई अलग स्पेस में हुई तो, या फिर अलग कोई प्लेस में हुई जहाँ पे हमें पता नहीं है, ये सारे एक्सटेंशंस जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोग हमारी फाइल को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि लेके आते हैं। कहाँ बनाई थी हमने हमारी फाइल, हमारे डेस्कटॉप के अंदर, ये फर्स्ट में हमारी फाइल हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, ये फोल्डर हम लोगों ने सिलेक्ट किए। देखिए, आप जैसे ही आपका फोल्डर सिलेक्ट करोगे तो ये आ गया आपकी फर्स्ट वाली फाइल। ठीक है, अब फर्स्ट वाली फाइल आने के बाद आप सोचिए कि आपने क्या एक चीज की थी जिसकी वजह से हम लोगों की फाइल वहां पे रन हो पाए। हम लोगों ने एक एक्सटेंशन दिया था .html की मदद से। हाँ, फर्स्ट नाम का फोल्डर है, ऑफ कोर्स फर्स्ट नाम के फोल्डर के अंदर हमको एक फाइल बनानी है जो रहेगी, मैं बनाता हूं किसी भी नाम से आप बना सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो अपना खुद का नाम दे दो, मेरा नाम प्रज्वल है तो मैं चाहे तो प्रज्वल.html दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई fireplace.html बिल्कुल चलेगा। first.html नहीं, फोल्डर का नाम। कॉम्प्लिकेशन पड़ेगी इसलिए, नहीं तो आप दे जरूर सकते हो। ठीक है, हम लोग देते हैं, यूजुअली जब लोग सीखते हैं तब नॉर्मली उसका नाम हम लोग ऐसे रखते हैं कि index.html। ये देखिए,
ये ऐसा लोगो आ गया तो इसका मतलब सब कुछ सही है। अगर मैं HTML ना लिखूं तो देखिए वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारा HTML के ही फॉर्मेट में। आ गया HTML के फॉर्मेट में, इसको करते हैं हम सेव। डन हो गया। हमारी एक फाइल रेडी है हमारी .html के नाम से। ठीक है। अब हमने वर्ड एडिटर में क्या किया था, नोटपैड के अंदर हमने नोटपैड के अंदर हमने कुछ टैग्स लिखे थे HTML। HTML के अंदर हेड, और हेड के अंदर टाइटल, और वो हेड के नीचे हम लोगों ने डिफाइन किए थे बॉडी। वो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ये भी तो वर्ड एडिटर ही है। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं हम लोग HTML। उसको किया मैंने क्लोज, ऑटोमेटिकली लिया, वो हो गया है मेरे सिर्फ और सिर्फ इन एक्सटेंशन की वजह से। ठीक है, ये एक्सटेंशन मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे होंगे शायद इसलिए आ रहा है। अगर आपके इसमें ना आ रहा हो तो आप प्लीज हाथ से लिखिए, अदरवाइज मैं आपको एक्सटेंशन बता दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा HTML। अभी HTML के अंदर हम लोगों ने कौन सी चीजें पास की थी, हेड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HEAD। हेड को मैंने क्लोज किया, उसने ले लिया, आपको नहीं लेगा तो डोंट वरी, तो बता दो। हेड, हेड के अंदर हम लोग करेंगे नॉर्मल हमारा TITLE टाइटल, इसको कर देंगे क्लोज्ड। ठीक है, टाइटल भी डन। नीचे लिखेंगे हमारी बॉडी। बॉडी लिखे, अभी यहां पे वही हेलो वर्ल्ड, जैसा हम लोगों ने हमारे नॉर्मल इसके अंदर किए थे नोटपैड के अंदर, वही सेम चीज हम लोगों ने की है हमारे VS कोड के अंदर। ठीक है, देखते आता है कि नहीं। इसको सेव करना सबसे पहले, हाँ इसको सेव करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको बार बार इसको सेव नहीं करना होगा तो आप चले जाइए इस फाइल के अंदर, और यहाँ पे देखिए ये ऑटो सेव का ऑप्शन होगा। ऑटो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो आपको उसको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं होगी। आपका सेट हो जाएगा कि आपको उसको बार बार सेव नहीं करना है, और आपको उसको डायरेक्ट रन कर सकते हो। हम हमारा ब्राउजर खोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल वही Ctrl+O, लिखिए Ctrl+O। और यहाँ पे हम लोग हमारे डेस्कटॉप के अंदर ही बनाई थी ना हमने हमारी फाइल, डेस्कटॉप के अंदर फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पे होगी इंडेक्स क्रिएट, और ये है आपका फर्स्ट वेब पेज। देखा, बहुत आसान था, ज्यादा कुछ नहीं। इंस्टॉलेशन और टैग्स, सारे टैग्स। अगर एक एक चीज समझाता हूं आपको, अगर ये चीज नहीं समझ रही, कौन सी चीज, HTML, हेड, बॉडी नहीं समझ रहे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक, जिस तरह से मैंने समझा था वैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। कि अगर आप अपने पूरी पूरी बॉडी को नॉर्मली, आपका एक पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझते हो, तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका HTML, जिसके अंदर आपका हेड भी आता है और जिसके अंदर आपकी बॉडी भी आती है। ठीक है, थिंकिंग यानी टाइटल। अगर इस तरह से समझो तो आप ये स्ट्रक्चर समझ जाओ, कोई टेंशन नहीं। पर हम लोग यूज कर रहे हैं VS कोड। अरे भाई हम लोग नोटपैड भी तो यूज कर सकते थे, हम लोग VS कोड क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ तो खास बात होगी इसमें। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको पूरा को क्लोज करके इसको नॉर्मली Shift+1, ये देखिए शिफ्ट होगा कंट्रोल के ऊपर, उसके बाद ऊपर में 1 होगा, 1 नंबर जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। आप दोनों को साथ में दबा के देखिए, ये आएगा और एंटर। ये देखिए आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड मिल चुका है। HTML है, हेड है, टाइटल है उसके अंदर, और बॉडी भी उसी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड। ये मेटा टैग्स जब भी आप मोस्टली लिंक्स लगाते हो, या फिर आप कभी एसईओज आपको परफॉर्म करने हैं, या फिर एसईओज उसमें डालने हैं, या फिर कोई लिंक अटैच करनी है, तब ये टैग्स यूज होते हैं। डॉक टाइप, ये यूज होता है आपके HTML की जो करंट वर्जन होगा उसको डिफाइन करने में। ठीक है, इस वक्त तो HTML5 स्टार्ट है, तो उसने बताया है कि इस वक्त का करंट वर्जन HTML5 है। ठीक है, ये वही है, HTML के अंदर हेड है, लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, HTML के अंदर हेड, हेड के अंदर है ये देखिए हमारा टाइटल, और नीचे है बॉडी। ठीक है, अगर इसके अंदर भी हम लोगों ने HEAD, नहीं सॉरी, HELLO, हेलो, WORLD वर्ल्ड लिखे तो भी आएगा, आ गया है। हाँ,
एक और बात, अगर नहीं आ रहा है तो जो मैंने पहले बताया तो ऑटो सेव वो करो, अदरवाइज कंट्रोल एस या फिर एस सेव करके रखना। फाइल में जाके सेव करो, आप कैसे भी सेव करो, उस फाइल को सेव होना पहले जरूरी है। ठीक है, सेव होने के बाद ही आपका आउटपुट आएगा। आप फिर कितना भी रिफ्रेश करो वो हेलो वर्ल्ड जाएगा नहीं। ये है आपकी फर्स्ट वेबसाइट, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एन इंस्टॉलेशन विद VS कोड। ठीक है, ऐसे आप लोग करते हैं VS कोड को इंस्टॉल। देखा, ये है नॉर्मल एक्सटेंशन किस चीज का, HTML का। और कैसे लगाते हैं, .html, और ये है आपके HTML को एक एग्जीक्यूट करने का एक स्ट्रक्चर। ओके, यहां पे हम लोगों ने सीखे हमारा इंस्टॉलेशन हमारे VS कोड, जिसके अंदर हम लोग हमारे आने वाले सारे कोड लिखने वाले। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे कि इस HTML के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं। ब्राउजर अगर सिर्फ HTML की भाषा समझता है तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर और भी टैग्स आएंगे, जो टैग्स हम लोग सीखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सो बने रहिए, थैंक यू।